हमारे बंटी की जान खतरे में हमेशा। प्लीज विशाल, मेरा बच्चा, उसे बचाओ ना प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एसीपी साहब, माफ़ कीजिएगा, अब आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। आपको अभी फैसला करना है कि आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहिए या मौत। आप अपने फ़र्ज़ के साथ हैं या हमारे? मैं तुम्हारे साथ हूं, यू बास्टर्ड, तुम्हारे साथ हूं। हेलो। हाँ हाँ बोल रही हूँ। तो मेन डोर पर जाओ। हेलो। ओह कौन, मिसेस टंडन? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, वो भी ठीक है। अरे हाँ, एग्जीबिशन का कैसे भूल सकती हूँ, मैंने मिसेस मेहता को खबर कर दी है। प्रशांत, अब तुम यहाँ कुछ बात मत करो, चलो। पर मामा मामी। चुप, चलो चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम दरअसल बात ये है कि जल्दी बोलो, क्या बात है? मैम असल में मुझे। अरे भाई बोलो ना, क्या बात है? मैम आपके यहाँ कोई बच्चा है क्या? क्यों? मैम मैं असल में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया हूँ। आपके घर के पास ही हमने एक शिविर खोला हुआ है। काहे का शिविर? मैम वो दरअसल पोलियो ड्रॉप्स का। हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, समझे? मैम टाइम हो गया। प्रशांत जल्दी चलो, जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अभी तुम्हें पैकिंग भी तो करनी है। चलो। अपने आप को इतना हेल्पलेस मत समझना। तुम्हारा घर भी वैसे ही बन सकता है जैसा तुम चाहती हो। सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के खिलाफ होना आसान नहीं है। शादी के बाद अगर बेटी माँ बाप के घर बैठी रहे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तरह तरह के ताने देते हैं। आज ही वो मिस्टर और मिसेस भारद्वाज मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी एनआरआई बेटी काफी दिनों से यहाँ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब बताओ मैं क्या जवाब देता हूँ? बेटी का असली घर मायका नहीं ससुराल होता है। और फिर यह रिश्ता हमने तुम्हारी मर्जी से तो किया था। दामाद के बारे में तसल्ली करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, बेटी की नहीं। अगर तुम्हारे पापा जाने के लिए इतना जोर दे रहे हैं तो चलो मेरे साथ। मेरी एक सलाह है। देखो बेटा, भगवान ने हर औरत को एक ऐसा हुनर दिया है कि आदमी तस से मस नहीं हो सकता, बस उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। दुनिया में थोड़ी बहुत बुराई हर इंसान में होती है। आजकल तकरार किसके बीच नहीं होती? और कौन सा ऐसा घर है जहां हस्बैंड और वाइफ झगड़ते नहीं है?
लेकिन झगड़ने के बाद तुम्हारी तरह घर छोड़कर तो नहीं आते। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी। रितिका, सब सामान पैक हो गया? हाँ, सब रख दिया। एक चीज रह गई है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। और मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? ये लेटर्स तुम्हारे लिए हैं। ये तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इन्हें मेरे जाने के बाद पढ़ोगी। ओके? हर लेटर पर लिखा है कि कब पढ़ना है। सारे एक साथ मत पढ़ लेना, पूरे 2 महीने के लिए है। एक और बात रितिका, क्या? मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का ख्याल रखना। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। और मुझे? अपने प्यार के भरोसे। अगले 7 जन्म तक अब तुम किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी रहोगी। और बहुत जल्द हम फिर साथ होंगे। मुंबई में आप लोगों ने हमारी जो मदद की, हमें याद रहेगा। आपके और हमारे बीच में जो तय हुआ था, ये उस काम की दूसरी किस्त था। तीसरी और आखिरी किस्त आपको काम पूरा होने के बाद मिल जाएगी। हमें आप पे पूरा भरोसा है भाई। इस यकीन के लिए शुक्रिया। अब आप लोग जाकर इस आखिरी काम को अंजाम दीजिए। ये जहाज़ का नक्शा है। AP 106 में मैं यहाँ रहूँगा। शेर खान, तुम यहाँ से मूव करोगे। जी इस ऑपरेशन की शुरुआत तुमसे होगी। जी भाई। अहमद खान, तुम शेर खान को यहाँ से कवर करते हुए कॉकपिट और क्लब क्लास के बीच में यहाँ पोजीशन लोगे। जी भाई। आगे क्या करना है तुम दोनों को मालूम है। जी। एशिया पैसिफिक की पहली फ्लाइट दुनिया को याद रहेगी। इंशाल्लाह। 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 तू बिल्कुल चिंता मत करना, वाहिगुरु का आशीर्वाद तेरे साथ है। देख, मेरी आंखों में देख, ये हमेशा तुम दोनों की राह तकती रहेंगी। और बेटा सुन, तू ना
अपने डैडी का ख्याल रखना। उन्हें हिम्मत बनाने वाला भी तो तू ही है ना पुत्र। आप हमेशा अपनी दवा लेना भूल जाती हो। मैं जा रहा हूँ, अब आपने ध्यान रखना है कि दवा कब लेनी है, समझे? जब तू आएगा ना, मैं तुझे बिल्कुल ठीक ठाक मिलूंगी। और गड्डी वाले को रोक के रखा है, सौदा आज ही करना है। और मैं तो बस एयरपोर्ट पहुंचा और वापस भी आया। चल रख। ओके। बस 2-3 महीने की बात है। मैं प्रीत कौर की जिम्मेदारी आप पर छोड़ के जा रहा हूं। मैंने इसे आज तक कभी कल्ला नहीं छोड़ा है। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं रहेगी तो और किथे रहेगी? अमन की गल दसो जी। और वैसे भी लंदन से वापस आने के बाद तो हम लोगों को साथ साथ ही रहना है। और मेरे पास 8 टैक्सियां हैं जी। हम दोनों मिलके उनका काम देखेंगे और ये दोनों बहनें अपना घर को देखेंगी। मैं तो वैसे भी आपको बहुत तकलीफें दे चुका हूं, अब और नहीं दे सकता। हम तो सीधा पंजाब चले जाएंगे, उत्तर के चंगे होते ही। पुत्र के चंगे होते ही। देखो निशा, जब तक मैं... ये क्या निशा? आंसू पोछो प्लीज। वी हैव टू लुक टोटली नॉर्मल प्लीज। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहां से हिलना मत, ओके? विशाल, विशाल, काश हमें, मेरा मतलब तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। निशा देखो, तुम रो मत। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जो भी होगा ठीक हो जाएगा। तुम अपने आप को संभालो प्लीज। You'll be okay. सुजाता, सुजाता, मैं 1 हफ्ते बाद ही मीनाक्षी की सगाई और शादी दोनों की तारीख तय करा के आ रहा हूं। अब तो खुश है ना तू? मेरे खुश होने से क्या हो जाएगा? कल से उसने खाना पीना बंद कर रखा है। सारी रिश्तेदारी में नाक कटा दी है इस लड़की ने। तू उसका खाना लगा, मैं उसको अभी लेके आता हूं। मीनाक्षी बेटी, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटी, मीनाक्षी, 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 सुजाता, सुजाता, क्या हुआ? जल्दी ऊपर आओ। सुजाता, अब क्या हुआ? मीनाक्षी कहाँ है? अरे यही तो थी। वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ गई? कहीं वो दोबारा हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गई? मैं उसकी शादी के लिए धक्के खा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी, लेकिन वो चली कैसे गई? हाँ, मुझे क्या पता। जिंदगी भर टीवी के सामने चिपक कर बैठे रही हो, अब दोबारा ढूंढना पड़ेगा। मैं तेरे भाई को जबान दे चुका हूँ, अब क्या जवाब दूंगा उसको? अब उनका आदमी ब्लू शर्ट ब्लू जीन्स पहना होगा, टॉल एंड हैंडसम होगा, कंधे पर जैकेट और बैग होगा और हाथ में गॉगल्स होगा। ओके, कितनी बार समझाओगे मुझे? ठीक है ठीक है। मेरा बेटा कहाँ है? ए बोला ना, अब उनके पास है, सेफ। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी हर सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए।
लिए, तुम्हारी हर शाम को सुहानी बनाने के लिए। तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? इन आंसुओं को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। और सुनो, इन मुस्कुराती आंखों में आंसू नहीं, हमारे आने वाले कल के सपने होने चाहिए। तुम्हारी बहुत याद आएगी। वेनु, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। ऐसा उदास चेहरा लेकर तुम जाओगे लंदन? हाँ? नहीं भाई जी। तो फिर मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हाँ, तुम्हारी ये मुस्कुराहट अब 6 महीने तक हमारे लिए टॉनिक का काम करेगी। तुम्हारी खुशी से बड़ी इस भाई जी के लिए कोई खुशी नहीं। ए वीनू की खुशी, इधर आओ। सरगम की चिंता मत करना, हम हैं ना यहाँ, हम इसका ख्याल रखेंगे। तुम्हारा सामान रखवा दिया है, चलो देर हो रही। भाई जी, आप अपना भी ख्याल रखना प्लीज। थैंक यू। वैसे तुम वेजिटेरियन कैसे हो सकते हो? क्यों भाई, अगर तुम हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा नाम निसार अहमद है ना? 100%। और मैं 100% मुसलमान भी हूँ। थैंक्स। वैसे मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार देखा है एक वेजिटेरियन मुस्लिम। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। दरअसल जब मैं वेटरनरी कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने महसूस किया कि जिन जानवरों को मैं नई ज़िंदगी देता हूँ उनको मैं खा कैसे सकता हूँ। बस छोड़ दिया तब से। आई एम सॉरी भाई साहब। भाई साहब ज़रा देख के चलिए आप। बोला ना सॉरी। अजीब आदमी है। थैंक यू। गोखले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी गेट पर है। सॉरी सर। सुनो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? प्लेन बोर्ड नहीं करना? बिल्कुल करना है। तो चलो मेरे साथ। ओ अच्छा, समझ गया मैं। एशिया पैसिफिक की पहली फ्लाइट पे पैसेंजर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ना तुम दिखने में वैसे हो और ना ही बातचीत में। मैं समझा नहीं। छोड़ो, चुपचाप चलो मेरे साथ। क्या हुआ?
होगा क्या? वो लोग भंडी को लाए? नहीं। यही रुको तुम, अभी आए। बच्चा कहाँ है मेरा? साला हरामी, तूने अपन का सारा प्लान का लोचा किया है। क्या बकवास कर रहा है? चढ़ा तो दिया तेरे आदमी को, अब तक प्लेन के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? तेरे बेटे का हलाल करेगा मैं। वो देख साला तेरा बाप खड़ा है, ब्लू शर्ट, ब्लू जीन्स, जैकेट, बैग। बोल करूं क्या? तेरे अक्खा फैमिली को खलास। ओह माय गॉड, तो फिर वो कौन था?